है ना, कहा गया आप ब्रह्म पर्यंतम, यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत तक हम सभी जीव फिर पुनः इस धरती में आते हैं। स्वर्ग आदि के गति के द्वारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब पुनः पुनः बार बार जन्म और मरण होता है। जैसे कहा गया है क्षीणे पुण्य परिविशन्ति मर्त्य लोके, अर्थात स्वर्ग आदि के हम जाते हैं तब हमारे पुण्य क्षीण होते होते फिर हम इस मर्त्य लोक में वापस आते हैं। नरक आदि में जाते हैं तो नरक की यातनाओं को यातना देह द्वारा भोगते भोगते विविध प्रकार के 184 के भोगते पुनः इसी धरती में फिर हम आते हैं। इस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि द्वारा शास्त्र के निर्माण करके हमें सिखाया कि दुर्लभो मानसो देहो, मनुष्य जो शरीर है बहुत दुर्लभ है। हम सभी सुनते हैं पर विचार नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, शास्त्र का पढ़ते हैं, हाँ हमें सब पता है, इस हेतु हम जाते हैं, परंतु स्थिति नहीं होती। हमें गुरुजन सिखाते हैं कि हमारी स्थिति के अनुसार हमारी अगली गति शरीर त्यागने के बाद होता है। हमारी ये घटी यंत्र की तरह चक्र कब समाप्त होती है, तो कहा आ मुक्ति पर्यंतम, जब हमारी मुक्ति हो। अब इसमें सोचनीय बात गीता कहती है नैनम चिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, है ना। आत्मा के बारे में कहा गया है आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, फिर बांधता कैसे है, बहुत गहराई की बात है। जब हम भगवान के माया के प्रपंच में, है ना, भगवान ने गीता में कहा दैवी ही ऐसा गुण मम माया दुरतया मामे वही प्रपदन्ति मायाम एतम तरन्ति। ये जो माया भी मैंने ही बनाया है ना, जो क्योंकि मेरी माया है तो भगवान की शक्ति है, इसको कौन पार कर सकता है। भगवान की शक्ति को, साधारण मनुष्य की शक्ति को हम उल्लंघन नहीं कर सकते, तो भगवान की बनाई हुई माया शक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपदन्ते, जो मेरे शरण में आते हैं उसको ही माया से दूर हटाता है।